हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन। और इससे पहले जो मैं वीडियो जो पोस्ट कर चुकी हूँ वो है अबाउट गैल्वेनिक सेल, और उसके अलावा वहाँ पर हमने डिफरेंस पढ़ा था गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, उनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बोर्ड्स में पूछे गए हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और आज हम आ गए हैं यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर। अब नर्स्ट इक्वेशन की जरूरत हमको फील क्यों हुई, तो इसकी जरूरत हमें फील इसलिए हुई सबसे पहले तो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम एसआरपी बोलते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो 1 मोल है वो रखते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन है वो रखते हैं। इन केस अगर हम वहाँ पर हर बार 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं रखना चाहें तो वहाँ पर जो हमें सेल पोटेंशियल है वो क्या मिलेगा या उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सब बताया था हमको नर्स्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था। और उन्होंने ही सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था, तो उनको ऑनर देने के लिए इसका नाम है वो नर्स्ट इक्वेशन है वो रख दिया गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है। तो नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल इक्वल होगा ई नॉट, मतलब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू, ये इसके इक्वल होगा यहाँ पर। अब हम एक एक करके समझेंगे यहाँ पर कि कौन सी चीज़ किसको यहाँ पर डिनोट है वो कर रही है। तो यहाँ पर जो आर है, आर होगा यहाँ पर गैस कांस्टेंट, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब यहाँ पर जो टी है वो है यहाँ पर टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो हम स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर रखते हैं वो होता है 298 केल्विन। उसके बाद में यहाँ पर जो n है इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, क्योंकि जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के पर तो गेनिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, और एक जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड होगा वो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, वहां पर लूज है वो करेगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वहां पर जो ट्रांसफर हो रहा है वो शो करेगा यहाँ पर स्मॉल n। अब यहाँ पर हम बात करते हैं f की। f है यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट, फेराडेज कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, क्योंकि बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर ये शो करता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरे जो 1 मोल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कहलाएगा वहां पर फैराडे कांस्टेंट। अब 1 मोल हमें पता है कि भाई 1 मोल का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पर जो नंबर है वो किसको डिनोट करता है, 1 मोल को करता है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज जो गुलाम में होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 गुलाम है वो हो जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल हैव 96,487। और इसको राउंड ऑफ करके, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कैलकुलेशन में हमें पूरा मतलब अगर इसको लिखे तो ये इजीली है वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं 96,500 वहां पर लिख देते हैं गुलाम मोल इनवर्स, क्योंकि ये पूरे यहाँ पर 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर चार्ज को शो कर रहा है, तो यूनिट हो जाएगी गुलाम मोल इनवर्स। तो ये यहाँ पर बात हो गई इन सब चीज़ों की। अब अगर हम इसको इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई है अगर वो यहाँ पर करना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, अगर हम इन सब की वैल्यूज़ हैं अगर पुट कर दें यहाँ पर, तो आर की जगह हम 8.314 पुट कर देंगे, 298 इधर आ जाएगा। उसके बाद में n को एस एच, क्योंकि हमें पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सबके लिए n है वो अलग अलग हो सकता है यहाँ पर, और f की जगह हमने पुट किया 96,500। अब यहाँ पर साथ ही साथ हम ये काम भी करेंगे कि जो ln मतलब log बेस e है उसको अगर हम log बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो एक कन्वर्जन फैक्टर आएगा 2.303, तब वहाँ पर log बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 है वो हो जाएगा और यहाँ पर ये q आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर हम पुट करें तो हमें एक यहाँ पर वैल्यू मिलती है, वो मिलती है 0.059 अपॉन n, और यहाँ पर आ जाएगा log बेस 10 और ये हो जाएगा q। q का मतलब है रिएक्शन कोशेंट। तो यहाँ पर ये हमने फाइंड कर लिया
ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट। ई नॉट यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसको हम SRP भी लेते हैं, जनरली हम SRP लेते हैं। और ये सारी जो ये वैल्यू है वो इन सबको मल्टीप्लाई करके जब आप देखोगे तो आपको ये है मिलेगा 0.0591, आगे 1 मिलेगा। तो 1 को लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि वो 5 से है लेस है, तो हमने सिर्फ कितना लिया है 0.059 लिया है। लॉग बेस 10 और Q रिएक्शन कोशेंट हो गया। अब रिएक्शन कोशेंट कैसे लिखते हैं वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर कोई रिएक्शन है हमारे पास में A प्लस B गिव्स अस C प्लस D। अब यहाँ पर अगर कोई रिएक्शन है यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर रिएक्शन कोशेंट हम किस तरीके से, Q है वो किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो आपने वहाँ पर प्रीवियस क्लास के अंदर जो इक्विलिब्रियम जो चैप्टर था उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, पहले तो इस तरीके से ब्रैकेट है वो बनाएंगे, और यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर यहाँ आ गया C, यहाँ आ गया D। अब इनका क्या होगा, ये चले जाएंगे किसमें, पावर में, तो ये C और ये आ गया D। अब इधर आ जाएंगे ये रिएक्टेंट्स A और B, और जो इनके कोफिशिएंट है वो कहाँ चले जाएंगे, पावर में चले जाएंगे। तो ये उठाकर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो E सेल इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N, और यहाँ पर आ जाएगा ये लॉग बेस 10, और इधर आ गया C की पावर C, D की पावर स्मॉल d, A की पावर A और B की पावर B। तो ये हमको लास्ट में क्या मिल गई, यहाँ पर इक्वेशन है वो मिल गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि नस्ट इक्वेशन है वो क्या हमें बता रही है, क्या रोल प्ले कर रही है। और अगर आपको यहाँ पर ये तो हो गया पूरा इसका डेरिवेशन कि भाई किस तरीके से हमने इसको डिराइव किया, साथ ही साथ एक पॉइंट जो आपको लिखना है वो बहुत ज़रूरी है कि भाई ये हमें बताती क्या है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इट रिलेट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल with concentration एंड टेम्परेचर। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि भाई हर बार जरूरी नहीं है कि हम 1m है वो रखें वहाँ पर कंसंट्रेशन, हम अगर कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वही हमें कौन बताता है, नर्स्ट इक्वेशन बताती है। तो इस तरीके से ये किसको रिलेट कर रही है, इट रिलेट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन जो हमें इससे मिलती है वो यही है। अगर आपसे क्वेश्चन में 1 मार्क में पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये काम क्या कर रही है यहाँ पर नस्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर ये हमें रिलेशन बताने का काम करती है, ये रिलेट करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर को। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर कि अगर हमें यहाँ पर नस्ट इक्वेशन लिखनी है डैनियल सेल के लिए, क्योंकि डैनियल सेल हमने बहुत बार लिख ली है, तो अगर हम डैनियल सेल का एग्जाम्पल अगर लें तो आप लोग भी क्या है कि उसको बिना दिमाग पे ज़्यादा जोर लगाए बहुत इजीली है वो कर पाओगे यहाँ पर। तो डैनियल सेल के अंदर हमने क्या लिया था, वहाँ पर हमने रिएक्शन कराई थी जिंक और कॉपर की। अब यहाँ पर जिंक की रॉड तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रही थी, कॉपर यहाँ पर क्या हो रहा था, रिड्यूस है वो हो रहा था, और रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा था, Zn+2 एंड Cu। तो यहाँ पर जिंक का तो हो रहा था ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा था रिडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसका होता है यहाँ पर, एनोड का, या एनोड पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन किसके ऊपर होता है, कैथोड पर। ट्रिक्स आपको बता रखी है, ये मैंने ट्रिक आपको बता रखी है आलू करके आपको याद करने के लिए। एनोड लेफ्ट साइड और ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन CRR बता रखा है। कैथोड कहाँ होता है, राइट साइड, और राइट साइड पे क्या होगा, रिडक्शन है वो होगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस है वो कर चुके हैं। नस्ट इक्वेशन इसके लिए अगर हमें लिखनी है यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन n और लॉग। अब यहाँ पर इसके लिए अगर रिएक्शन कोशेंट अगर हमें लिखना है तो वो हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर मैंने Cu नहीं लिखा है क्योंकि Cu किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है,
और अगर आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा हो और अगर थोड़ा बहुत याद हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो सॉलिड जो स्टेट के अंदर जो भी इक्वेशंस के अंदर प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोड्स, वहाँ पर जो भी सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा उनकी कंसंट्रेशन हम 1 मान के चलते, तो उनको यहाँ पर एक्सप्रेशन में हम नहीं लिखेंगे, हम रिप्रेजेंट है वो नहीं करेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या लिखा, Zn+2 लिखा, और यहाँ पर अपॉन में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये अगेन सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, Cu+2 है वो लिखेंगे। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारा आधा काम तो हो गया, साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक चीज और पता है कि भाई n यहाँ पर कितने होंगे, n यहाँ पर कितना होगा, 2 है वो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर अब ये चीज हमको पता है, E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो E0 के लिए तो सिंपल फॉर्मूला हम लगाते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, वो अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमें वो चीज मिल जाएंगी यहाँ पर। और वैसे अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था वहाँ पर कि जो कॉपर है उसके लिए तो 0.34 वोल्ट होगा, एनोड है वो होगा -0.76, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें 1.1 वोल्ट है वो मिलेगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लें, और थोड़ी देर के लिए अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो जिंक है यहाँ पर उसकी वैल्यू है वो 0.1 m है, और ये है 0.01, कुछ भी वैल्यू है वो पुट कर लो रैंडमली। अगर जैसे मेरे को यहाँ पर अगर ये सॉल्व करना है तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर ली, E0 है मैंने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर E सेल, यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगी, इस E0 की जगह 1.1 माइनस 0.059 अपॉन n की जगह आ जाएगा 2 लॉग यहाँ पर 0.1 और ये आ जाएगा 0.01। अब इसको आगे फर्दर है वो हम सॉल्व करके हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, ई सेल है वो निकाल सकते हैं। यहाँ से ये नीचे गया 10, ये हो गया 1000, यहाँ पर ये आ गया log 100, और log 100 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2, log 10 की वैल्यू है वो 1 होती है, log 100 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 2 है वो होगी। तो इसको आगे इस तरीके से आप सॉल्व है वो कर सकते हो। 1.1 में से ये तो जैसे कट हो जाएगा, फिर इसको माइनस करके जो फाइनल आंसर है वो आप ई सेल है वो फाइंड है वो कर सकते हो। तो ये सिंपल एग्जांपल था जो आप लोग जिससे ज़्यादा फैमिलियर अब हो चुके हो डैनियल सेल के बारे में, जैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया और यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि भाई हम सेल के लिए यहाँ पर किस तरीके से ई सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो यहाँ पर फाइंड है वो कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पर, जिससे यहाँ पर आपको आइडिया लग सके कि भाई किसी भी और फर्दर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए यहाँ पर किस तरीके से हम ई सेल है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग Al है वो कन्वर्ट हो रहा है Al+3 में। इसका मतलब हो गया इसका तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कंसंट्रेशन यहाँ पर इसके इलेक्ट्रोलाइट की दे रखी है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अब ये तो हो गया सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पर निकल +2 कन्वर्ट हो रहा है निकल के अंदर, इसका मतलब है ये रिडक्शन हो रहा है। और वैसे भी अब आप लोगों को इतना पता चली गया है ABC मतलब एनोड, सॉल्ट ब्रिज और ये कैथोड। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम रिएक्शन है वो अगर लिखें, क्योंकि जो नास्ट इक्वेशन है उसके अंदर हमें रिएक्शन है वो पता होनी चाहिए, तो इसको रिएक्शन फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर Al इसका ये हमने पहले बाउंड्री फेज से पहले वाला लिया, यहाँ पर ये लिया Ni+2, फिर गिव्स अस, फिर ये प्रोडक्ट हमको मिल रहा है और इधर से ये प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब ये रिएक्शन है वो बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर रहा है, बट यहाँ पर ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा है, तो इसको हमें पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके आगे हमने लगा दिया 3 और इसके आगे हमने लगा दिया 2। अब टोटल जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो 6 हो जाएगा। तो 3 × 2 6 हो गया, यहाँ पर 2 × 3 क्या हो गया 6 हो गया। तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ पर 6 है वो मिल गई। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन है वो गेन भी होने चाहिए। टोटल इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं
एक जो गेन हो रहा है उधर से वहाँ पर लूज हो रहा है, वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, वहाँ पर बचने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर टोटल हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है वो 6 हो गया। अगर ये सही नहीं किया तो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, वो हो सकता है। अब तो सिर्फ हमें वहाँ पर सेल है वो सही फॉर्मूला है वो लिखना है। तो वो हो गया हमारा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 एन और लॉग बेस 10। यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये हो गया यहाँ पर Al+3, कोफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, पावर में, हमेशा ध्यान रखना है। निकल हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सॉलिड फॉर्म के अंदर है, कंसंट्रेशन उसकी कितनी होगी 1। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, निकल लिखेंगे +2 और कोफिशिएंट कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। अगेन हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि सॉलिड फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पर ये हमारा एक और काम है वो हो गया। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है तो पहले इक्वेशन आपको सही लिखना है, फिर ये आपको सही लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स आपके बैलेंस होने चाहिए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, ई नॉट है वो हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो ई नॉट के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर काफ़ी बार तो होता है कि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ई नॉट गिवन होता है, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, 3 मार्क का होता है तो हमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगाएंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और कैथोड यहाँ पर कौन है, निकल है यहाँ पर, और उसकी जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 0.25 और इसकी जो वैल्यू है वो है यहाँ पर -1.66। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर है वो मिल जाएगा यहाँ पर प्लस का 1.41 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया ई नॉट। तो एक स्टेप हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हमें सिर्फ क्या करना है, एन की वैल्यू पुट करनी है, इनकी कंसंट्रेशन है वो वैल्यूज पुट करनी है, और इस पूरे न्यूमेरिकल को आगे है वो सॉल्व करना है। तो बस अब हमें यहाँ पर हम लिख देंगे 1.4, यहाँ पर कितना था 1.41 था, 41 माइनस 0.059 एन कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। लॉग यहाँ पर एल्यूमिनियम के लिए जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो है 0.001 और पावर आ जाएगी 2, यहाँ पर आ जाएगा 0.50, पावर आ जाएगी इसकी 3। यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर है वो हमको मिल जाएगा यहाँ पर प्लस का 1.46 वोल्ट। लॉग के अंदर इनकी वैल्यूज है वो हम पुट कर देंगे और फिर बाद में इसको जो सॉल्व करने पर हमें यहाँ पर फाइनल आंसर है वो मिलेगा 1.46 वोल्ट। अब ये भी ध्यान रखना है कि काफ़ी बार आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई एमसीक्यू के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसके अंदर ई सेल की डायरेक्ट आपको वैल्यू है वो वहाँ पर पॉजिटिव नहीं देकर वहाँ पर नेगेटिव है वो दे रखी होगी। ऐसे क्वेश्चंस का क्या मतलब होगा, ऐसे क्वेश्चंस का अगर यहाँ पर अगर कोई ऐसा आपको दे दिया कि वहाँ पर इफ डायरेक्ट आपको दे दिया कि जो ई सेल है इट इज नेगेटिव, देन रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। फिजिबल का मतलब वो रिएक्शन है वो पॉसिबल ही नहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें कि अगर वहाँ पर ई सेल है वो अगर नेगेटिव मिल रहा है इसका मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब आपको ई सेल की वैल्यू क्या मिले, वहाँ पर पॉजिटिव है वो मिले। आई थिंक आप लोगों को वीडियो है वो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और इसको क्वेश्चंस को आप जरूर अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करें।